हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोग को रेप्लिकेशन पढ़ा दिए हैं और रेप्लिकेशन का ही टॉपिक चल रहा था। तो उसमें से देखे मेसल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट देख लिए थे कि उन्होंने कैसे प्रूव करना चाहा, कैसे रेप्लिकेशन होता है, उन्होंने कैसे देखा। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। आज का क्या नाम है टॉपिक का? डीएनए रेप्लिकेशन। आज इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जाने कि आखिर डीएनए कैसे कैसे रेप्लिकेट करता है, डीएनए की कॉपी कैसे होती है। रेप्लिकेशन में बताया थे कि रेप्लिकेशन का अर्थ क्या हुआ? कॉपी बनाना, फोटोकॉपी करना, वही तो हुआ। तो डीएनए यहाँ पर क्या करेगा? फोटोकॉपी करेगा। और आज देखेंगे इसके बारे में कि आखिर ये होता क्या है, ये कौन फेज में होता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, रेप्लिकॉन क्या होता है, रेप्लिकन फ्रॉग क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो आज इन सारे पॉइंट को बारे में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बता दें कि डीएनए रेप्लिकेशन का अर्थ हुआ डीएनए की कॉपी बनाना। डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। तो इसका बात आता है सबसे पहले इसके फेज़ के बारे में। किसके फेज़ के बारे में? कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज़ में होता है। तो जब सेल डिवीजन होता है, क्या होता है? सेल डिवीजन। तो इस तरीके के सेल डिवीजन होता है और उसमें 4 फेज होता है। कितना फेज? 4 फेज होता है, हम बता चुके हैं। एक होता है यम फेज, एक होता है G1 फेज, एक होता है एस फेज और G2 फेज। ये कभी ना कभी चर्चा किए होंगे, लेकिन ये बेसिकली 11th का टॉपिक है, 11th का चैप्टर में है सेल डिवीजन, उसमें ये पढ़ना है। तो उसमें बताया जाता है कि एस फेज में जो होता है वो डीएनए डबल होता है। एस फेज में डीएनए क्या होता है? डबल होता है। तो डीएनए सेल डिवीजन की एस फेज में डबल होता है। कौन से फेज में? एस फेज में। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट सवाल कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, तो आपको बोलना है एस फेज में। कौन से फेज में? एस फेज में। तो कौन से फेज में होगा? एस फेज में। फेज का अर्थ क्या हुआ? अवस्था। क्या हुआ? अवस्था। तो ये सेल डिवीजन का अवस्था है, 4 अलग अलग अवस्था है जिसमें अलग अलग इवेंट्स देखने को मिलते हैं। उसमें पहला हो गया एम फेज, फिर होता है G1 फेज, फिर होता है एस फेज, उसके बाद होता है G2 फेज। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, यानी कि कौन सी अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो आपको बोलना है एस फेज में। कौन से फेज में? एस फेज में होता है। उसके बाद आपसे अगला सवाल, हिट सवाल क्वेश्चन किया जाएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कहाँ है, इसका लोकेशन बताओ। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, इसका लोकेशन बताओ। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? जहाँ पर डीएनए होगा, जहाँ पर डीएनए रहेगा वहीं ना रेप्लिकेशन होगा। जी हाँ, वहीं पे होगा। तो डीएनए होता कहाँ है? अब यहाँ पे 2 सेल के बारे में बात आता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो हम पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक के बारे में। और दूसरा बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक में डीएनए कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और वही बात करें कि यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक सेल में जो भी डीएनए कहाँ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? ये होगा न्यूक्लियस में। अरे देखो, इसको ऐसे समझो, ये मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, ये यूकैरियोटिक सेल है। क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसके बीच में होता है बहुत सारा जीव द्रव्य होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य हिंदी में। तो इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा और इसके बीच में होता है एक केंद्रक। क्या होता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इसको केंद्रक बोलते हैं हिंदी में और इसको जीव द्रव्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक। तो डीएनए रेप्लिकेशन का लोकेशन पूछे कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, उसमें से भी पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक में पूछ दे कि डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक में कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस में। कहाँ? न्यूक्लियस में, इसमें। तो यहाँ पर डीएनए होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है? डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर बात आता है रेप्लिकॉन किसको कहते हैं। क्या? रेप्लिकॉन किसको कहते हैं?
तो इसको यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं इसको। ओके, बात करते हैं रेप्लिकॉन की। तो मान लो इस तरीके का डीएनए है, क्या है, इस तरीके का एक डीएनए है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या डीएनए जब भी कॉपी होता है तो क्या एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सभी जगह कॉपी होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या होता है भाई साहब, देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जब भी करेगा तो एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पूरा रेप्लिकेट कभी नहीं करता है। जी हाँ, तो ये करता कैसे है यही तो देखना है। तो ये मान लो ये बड़ा सा क्या है, डीएनए, ये बड़ा सा क्या है, ये एक डीएनए है। तो डीएनए जो है छोटे छोटे सेगमेंट में बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे सेगमेंट में बढ़ जाते हैं। जैसे कि बताए थे कि यहाँ पर ए सी टी जी इस तरह से जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उससे जुड़ा होता है। तो मान लो एक सेगमेंट इतना बन गया, एक सेगमेंट इतना बन गया, एक सेगमेंट इतना बन गया। सेगमेंट जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? टुकड़ा। सेगमेंट क्या है? टुकड़ा। तो डीएनए का वह टुकड़ा जहाँ डीएनए की कॉपी होती हो, डीएनए की वह टुकड़ा जहाँ डीएनए की कॉपी होती हो। तो जहाँ डीएनए की कॉपी होती है, जहाँ डीएनए की कॉपी होती है उसी को क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन बोलते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि रेप्लिकॉन किसे कहते हैं, तो जहाँ डीएनए की कॉपी होती है उसे ही रेप्लिकॉन कहा जाता है। ओके, तो मान लो एक छोटे से सेगमेंट ले लेते हैं, हम एक रेप्लिकॉन ले लेते हैं, इतना सा एक रेप्लिकॉन ले लिए, इसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकॉन। ये जो छोटा छोटा सेगमेंट बनाए इसको रेप्लिकॉन बोले। क्या बोले? रेप्लिकॉन। तो यहीं पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब इसके बाद क्या आता है? ओरिजिन। क्या आता है? ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन का अर्थ ही होता है बिंदु या केंद्र। क्या होता है? बिंदु या केंद्र। तो डीएनए रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होगा, जिस बिंदु से स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उसी को बोलेंगे उसका ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो डीएनए जो है, इतना जो छोटा सा सेगमेंट हम लिए हैं रेप्लिकॉन, ये भी तो डीएनए का टुकड़ा है और इसमें क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन बीच से होता है। कहाँ से होता है? बीच से। तो मान लो इसका बीच यहाँ पर ये पॉइंट है, तो जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है बीच से खुलता है। क्या होता है? बीच से खुलता है। तो कहाँ से खुल रहा है? बीच से। इसी बीच को ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है? जहाँ से डीएनए खुलता है, जहाँ से डीएनए खुलता है, जहाँ से डीएनए खुलता है उसी को उसका ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। अब बात आता है लास्ट डायरेक्शन की। किसकी? डायरेक्शन की। तो मान लो यहाँ से खुल रहा है डीएनए। क्या हो रहा है? खुल रहा है। चलो डीएनए को खोल दो। मान लो इस तरीके का डीएनए खुल गया, ये इधर है, ये डीएनए खुल गया। ओके, ये देखो बीच से डीएनए खुला कि नहीं? हम ये बीच से खोल दिए। क्या किए हैं? खोल दिए हैं। डीएनए बीच से क्या किए हैं? खोल दिए हैं। तो डीएनए जब खोल दिए तो इस तरीके का हो जाएगा, एक डीएनए का सेगमेंट अलग, एक डीएनए का सेगमेंट अलग। यानी कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, तो एक स्ट्रैंड ऊपर हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। अब इसके बाद इसका एक खंड होता है। क्या? इसका एक टुकड़ा लिया जाता है, आधा लिया जाता है, इसका भी पूरा नहीं लिया जाता है। इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। तो आधा को लेते हैं, जो हम बीच से आधा आधा बांटे ना, बीच से दोनों को ऊपर, जहाँ से ओरिजिन से दो अलग अलग भागों में कर दिए, ओरिजिन से खींच करके अलग कर दिए, उसका भी आधा लेंगे। क्या लेंगे? आधा लेंगे। इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। अब क्या होगा? इस रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या होगा? जैसे ही हम आधा आधा बांटेंगे तो आधा डीएनए इधर चला जाएगा, आधा डीएनए इधर चला जाएगा। समझ में आया? तो डीएनए क्या होगा? जैसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क में बांटेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे, तो आधा डीएनए देखो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ डीएनए क्या होगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जब पूछेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलना है दोनों ओर। क्या बोलना है? दोनों ओर। जी हाँ, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल कहने का मतलब एक ऊ साइड एक ई साइड, एक ऊ साइड दूसरा ई साइड, तो दोनों ओर होगा। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? दोनों ओर होगा। अब इसके आगे बात करेंगे, इससे पहले इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं।
सबसे पहले फास्ट में डिवीजन करो। फास्ट में क्या, मन लगाए रखो, यहाँ पर दिमाग लगाए रखो, दिल दिमाग सबको लेकर बैठो, यानी कि दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, शरीर कहीं और है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। और उसका लोकेशन की बात करें तो जहाँ पर डीएनए होता है वहीं पर डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। तो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक में डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। और रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकॉन क्या होता है? जहाँ डीएनए की कॉपी होती है, जहाँ डीएनए की कॉपी होती है उसी को रेप्लिकॉन बोलते हैं। यानी कि पूरे डीएनए में कॉपी थोड़ी होगा, छोटे छोटे भाग को ले लिया जाता है, एक छोटा भाग ले लिया, इसी का कॉपी होगा तो हो जाएगा, डीएनए बन जाएगा और बहुत सारा डीएनए क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो इसी छोटे सेगमेंट को क्या बोल देंगे? रेप्लिकॉन बोल देंगे। ओरिजिन क्या होता है? उसी सेगमेंट से जो भी जहाँ से बिंदु, जहाँ से बीच से खुलता है, जिस बिंदु से वो डीएनए क्या होता है? खुलता है, उसी को ओरिजिन बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है बाई डायरेक्शनल। एक डीएनए इधर भी जाता है और दूसरा डीएनए इधर भी जाता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5-3 5-3, इस तरीके से 3-5, ठीक है। तो डीएनए का एक सेगमेंट इस ओर गया, डीएनए का डीएनए से एक सेगमेंट इस ओर गया, दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ? बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों ओर। किस ओर? दोनों ओर। अब इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं इसको। अब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। क्या? डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बारे में, कि आखिर में डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके का था डीएनए, आपको भी पता है इस तरीके का क्या था? डीएनए था, ये डीएनए था। तो सवाल पूछते हैं, क्या डीएनए का रेप्लिकेशन इस छोर से इस छोर तक होता है? नहीं। तो क्या होता है? डीएनए के एक छोटे सेगमेंट में होता है। तो ठीक है, एक छोटा सा सेगमेंट ले लिए थे, ओके। इसको क्या बोलते थे? रेप्लिकॉन बोलते थे, और रेप्लिकॉन बोलते थे, ठीक है। अब ये बीच से खुलेगा, क्या होगा? बीच से खुलेगा। तो डीएनए को बीच से कौन खोलता है? एक एंजाइम का मदद होता है, यहाँ पर एक एंजाइम का मदद होता है, उसको, उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज एंजाइम। क्या है? हेलिकेज एंजाइम। यह आपके बुक में तो नहीं दिया है, पर अब जो लोग लिखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं पूरी अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड कैसे खुलते हैं बीच से, एक एंजाइम की मदद से। उस एंजाइम का नाम क्या है? हेलिकेज एंजाइम। क्या नाम है? हेलिकेज एंजाइम। तो आपके बुक में नहीं है, बता दिए, पर यहाँ पर लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। तो हेलिकेज एंजाइम की मदद से क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन बीच से खुलेगा, और जहाँ से खुलता है उसी को तो ओरिजिन बोलते हैं, अभी बताए थे। तो ये क्या होगा? बीच से खुलेगा। तो मान लो इधर इस तरीके का है और ये बीच से खुला, ओके, ठीक है। बीच से क्या हो गया? खुल गया, इसी को ओरिजिन बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही हेलिकेज एंजाइम डीएनए के 2 स्ट्रैंड को खोलता है, वो खोलता कैसे है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता होगा तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड खुल जाते होंगे, क्योंकि डीएनए का 2 स्ट्रैंड कैसे जुड़ा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर दोनों स्ट्रैंड को अलग कर रहा है। तो जैसे ही हेलिकेज एंजाइम इस दोनों बॉन्ड को अलग करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर, और यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारा सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? जैसे ही हेलिकेज एंजाइम इसको तोड़ा, अब फिर से क्या होता है? जुड़ने लगता है। ये क्या होता है? फिर से जुड़ने लगता है। तो फिर से जुड़ने लगता है तो यहाँ पर जो होता है प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सब उतना करना भी नहीं, लेकिन छोड़ो, जान लो, थोड़ा बहुत जानकारी तो होना चाहिए, क्लियरेंस तो आना चाहिए। तो यहाँ पर एक होता है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है? सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? इस जो खोला है इसको, हेलिकेज, इसको जुड़ने नहीं देता है, तो ये खुला रह जाता है। क्या होता है? खुला रह जाता है। अब हम इसके आधा सेगमेंट को पढ़ते हैं। कितना? इसके आधा, पूरे को नहीं पढ़ते हैं, इसके आधा पर पढ़ते हैं। तो इसको आधा कर देंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, देखो इस तरीके का होगा कि नहीं? आधा कर दिए इसको, क्या कर दिए? आधा कर दिए। और इसी आधा को बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। और रेप्लिकेशन फॉर्क पर ही हम लोग रेप्लिकेशन की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? इसी रेप्लिकेशन फॉर्क पर रेप्लिकेशन की स्टडी करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क को हम इस तरीके का बनाएंगे और इसी पर क्या करेंगे?
इस पर स्टडी करेंगे कि इसका प्रोसेस के बारे में क्या होता है, टेम्पलेट कैसे बनता है, कौन सी डीएनए की लाइन बनती है, डीएनए डबल कैसे हो जाता है, दो को कैसे आ जाता है, ठीक है, सारा कुछ। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे उतार लीजिए। अब डीएनए रेप्लिकेशन की जो भी प्रोसेस होने वाला है उसमें कुछ ना कुछ एंजाइम की मदद होता है और उसमें भी से भी कुछ ना कुछ टर्म को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए जो रेप्लिकेशन होगा उसमें प्रोसेस में जो भी एंजाइम लगेगा उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि डीएनए डबल कैसे होता है, डीएनए डबल कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, किस एंजाइम की मदद से होता है। तो वहाँ पर आपको आंसर देना होगा डीएनए पॉलीमरेज। क्या टिक करना होगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर किस एंजाइम की मदद से होगा, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कौन से सिद्धांत को फॉलो करेगा और डीएनए का कॉपी बनाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के सिद्धांत को फॉलो करेगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या है, जैसे बताए थे कि ए के सामने क्या होता है, ए टी सी जी, इस तरीके का बताए थे ना। तो ए के सामने सी होता है, टी के सामने जी होता है, टी के सामने ए होता है, सी के सामने जी होता है, जी के सामने सी होता है। तो ये जो है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। तो इसी बेस पेयर के सिद्धांत को लेकर के यहाँ पर डीएनए क्या करेगा, डबल करेगा। डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। कौन से एंजाइम की मदद से, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर टेम्पलेट की भी ज़रूरत पड़ता है। क्या, टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ता है। कौन सी टेम्पलेट, टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ता है। देखो सिंपल से समझो टेम्पलेट क्या होता है। जिस तरीके से आपको कुछ तरीके का टॉपिक फोटोकॉपी करवाना है, क्या करवाना है, फोटोकॉपी करवाना है। मान लो यहाँ पर कुछ बुक है, इसका फोटोकॉपी करवाना है। तो ये बुक रहेगा तभी तो इसका फोटोकॉपी होगा। समझ पा रहे हैं ना। आप कुछ भी चीज़ का फोटोकॉपी कराने जाते हैं, उसका डबल कॉपी कराने जाते हैं तो वो लेके जाते हैं तभी तो उसका कॉपी हो पाता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से जब हम यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन करा रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज तो डबल कर देगा लेकिन उसको एक टेम्पलेट चाहिए। बिना डीएनए का वो क्या डबल करेगा, नहीं करेगा। तो इसी तरह से एक टेम्पलेट चाहिए। जैसे ये टेम्पलेट है तभी ना हम इसको जाएंगे दुकानदार के पास, बोलेंगे भैया इसका टू कॉपी कराना है, इसका जीरोक्स करवाना है, इसको डबल करवाना है, डबल कॉपी करवाना है। तो इसको वो रखेगा और वो प्रिंट आउट कर देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है ये भी डीएनए को डबल कैसे करेगा, उसको एक टेम्पलेट चाहिए डीएनए का। क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए डीएनए का, तभी ये क्या कर पाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कर पाता है। फिर बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। क्या, डायरेक्शन की। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। इस तरीके का था, इस तरीके का था। अभी ऐसे बताए थे ना, इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। बताए थे कि आधा को लेते हैं तो रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया, ठीक है। या चलो ऐसे ही बना लेते थे, हटाओ। इस तरीके का अभी इस तरीके का बनाए थे ना, इसी को क्या बोले थे, रेप्लिकेशन फॉर्क बोले थे। क्या बोले थे, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहाँ पर मान लो डीएनए पॉलीमरेज भी दे दिया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर भी शो कर रहा है, ठीक है, उसी दौरान बनाएगा। ओके। और यहाँ पर टेम्पलेट का जरूरत है। क्या जरूरत है, टेम्पलेट का। तो इसी को कहते हैं टेम्पलेट, इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट किसका है, डीएनए का है। तो टेम्पलेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। अरे ये टेम्पलेट रहेगा तभी तो इसका कॉपी बनेगा, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा। और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, मान लो ये 5 डेज है। क्या है, ये 5 डेज और ये 3 डेज है। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ये बहुत सारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये 5 डेज है और ये 3 डेज है। तो डीएनए का जो भी रेप्लिकेशन होगा वो 5 डेज से 3 डेज होगा। कैसे होगा, 5 डेज से 3 डेज होगा। यानी कि यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड नहीं जुटेगा, यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड नहीं जुटेगा। नीचे 3 डेज पर न्यूक्लियोटाइड जुटेगा और ये बढ़ते जाएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं 5 डेज से 3 डेज। क्या, 5 डेज से 3 डेज। तो 3 डेज पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएगा और डीएनए का रेप्लिकेशन होते जाएगा। तो डीएनए का डायरेक्शन क्या होता है, 5 डेज से 3 डेज होता है। यहाँ पर ऐसे तरीके का, इस तरीके का नहीं बनेगा। यहाँ 5 डेज से 3 डेज ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। तो कैसे होगा, 3 डेज पर जुटेगा, हर हमेशा 3 डेज पर जुटेगा। तो यहाँ से हो सकता है ये 5 डेज से 3 डेज। और बोले थे कि एक दूसरे को अपोजिट होना चाहिए, देखो यहाँ पर अपोजिट है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। और इसमें एक प्राइमर का भी जरूरत पड़ता है। अब ये प्राइमर क्या है, मान लो
इसका जीरोक्स करवाना है। क्या इसका जीरोक्स करवाना है। तो ठीक है, ये ले गए, इसको टेम्पलेट बोल रहे हैं। और हमको एंजाइम का ज़रूरत है, मान लो प्रिंटर में इंक भी भर दिए तो इंक का ज़रूरत है। अब प्रिंटर भी है, क्या है, प्रिंटर भी है। अब प्रिंटर में हम लाइन ही नहीं दे रहे हैं तो क्या फ़ोटोकॉपी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि डीएनए भी है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी है, उसका टेम्पलेट भी है, फिर भी वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या ज़रूरत है, उसको एक प्राइमर का ज़रूरत है। किसका ज़रूरत है, प्राइमर का ज़रूरत है। प्राइमर क्या होता है, यहाँ पर एक आरएनए का कॉपी बना कर देता है, एक आरएनए यहाँ पर बना कर देना पड़ता है। और इसी जो प्राइमर है किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। ये जो प्राइमर है वो किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। तो आरएनए का बना हुआ एक प्राइमर यहाँ पर देना पड़ता है, UCG इस तरीके का, ATC इस तरीके का, ठीक है। तो आरएनए का प्राइमर यहाँ पर बना के देना होता है, तभी ये डीएनए का कॉपी बना पाता है। ओके, क्लियर। तो प्राइमर क्या है, आरएनए का बना होता है, और इसी को आरएनए का बना हुआ टेम्पलेट यहाँ पर देते हैं, डीएनए के सामने लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर सबस्ट्रेट का जरूरत पड़ता है। क्या, दो सबस्ट्रेट का जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। क्या, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। तो ये सबस्ट्रेट का जरूरत पड़ता है। और इस सबस्ट्रेट का डबल रोल है। क्या है, डबल रोल है, सिंगल रोल नहीं, डबल रोल। आपकी किताब कहता है कि ये जो सबस्ट्रेट है इसका डबल रोल होता है। पहला तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, ओके। और दूसरा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। फिर इतना उतारिए, अब इसके आगे चलते हैं। तो देखो, मान लो यहाँ पर हम प्राइमर लगा दिए। क्या किए, यहाँ पर अच्छा तरीके से समझो कि डीएनए एप्लीकेशन कैसे होता है। यहाँ पर ये 3 डेज था, यहाँ पर हम प्राइमर लगा दिए। क्या लगा दिए, प्राइमर लगा दिए। प्राइमर क्या होता है, आरएनए का बना होता है। तो आरएनए में भी 3 डेज 5 डेज होता है, जी हाँ। तो यहाँ पर 5 डेज होगा और 3 डेज होगा, ओके। एक और प्राइमर लेते हैं ऊपर की ओर। क्या, ऊपर की ओर इधर लेते हैं एक प्राइमर, यहाँ पर क्या लेते हैं, 3 डेज और 5 डेज, 3 डेज और 5 डेज। और अभी अभी बताए थे कि डीएनए जो भी रेप्लिकेट करता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, 5 डेज से 3 डेज। डायरेक्शन क्या होता है, 5 डेज से 3 डेज। तो नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर जुड़ता है, 3 डेज पर जुड़ता है। कहाँ पर जुड़ता है, 3 डेज पर। तो यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, और इस तरीके का एक टेम्पलेट बना देगा। और यहाँ पर भी 3 डेज है तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, और एक टेम्पलेट बना देगा। तो इस तरीके का डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। एक डीएनए ऊपर में है ही, और इसी का कॉपी क्या होता है, नीचे बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी बनता है, सी है तो जी बनता है, टी है तो ए बनता है, जी है तो सी बनता है। ये शुरू में बता चुके हैं, डीएनए स्ट्रक्चर में बता चुके हैं। तो इस तरीके से डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है, डीएनए की कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो इतना उतारिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर टेम्पलेट लगाया, क्या लगाया, टेम्पलेट लगाया, ठीक है। तो क्या बोले थे कि नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ जुड़ता है, 3 डेज के इन पर जुड़ता है। तो नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, और ये क्या होगा, ऐसे करके एक नया टेम्पलेट, डीएनए का एक नया कॉपी बना देगा, ओके। और ऊपर में भी कहाँ जुटेगा, 3 डेज इंड पर जुटेगा। तो यहाँ भी जुटेगा, यहाँ भी जुटेगा, यहाँ भी जुटेगा, और इस तरीके का बनाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जुटेगा, और इस तरीके क्या बनाएगा, डीएनए का एक नया कॉपी बना देगा। और क्या होगा, ये ज़्यादा बड़ा कैसे बन सकता है, इसको बड़ा बनाना है मान लो, तो बड़ा कैसे बनेगा। तो ये डीएनए पीछे इधर तो मुड़ा हुआ है, इधर पीछे क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है। तो ये इसको क्या जाए करेगा, खोलते जाएगा। इसको क्या करेगा, यहाँ पर इसको पीछे की ओर खोलते जाएगा, खोलते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, ठीक है। तो बढ़ाते जाएगा, तो यहाँ पर तो सेम स्टैंड पर ही बढ़ते जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर बार बार स्टैंड को बदलना पड़ेगा। क्या करेगा, बार बार नया टेम्पलेट देना पड़ेगा, ओके। तो नया टेम्पलेट देना पड़ेगा, तो डीएनए का छोटा छोटा कॉपी बनेगा।
तो डीएनए को जोड़कर लंबा कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक एंजाइम की मदद से इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर एंजाइम की मदद से जोड़ते हैं, उस एंजाइम का नाम है लाइगेज। क्या नाम है? लाइगेज। तो एक डीएनए लाइगेज करके एक एंजाइम होता है, उसके डीएनए के छोटे छोटे खंड को क्या करता है? जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है। ओके, तो पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको रेप्लिकेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।